नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक पर। हम बात कर रहे थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। ठीक है, रेसिप्रोकल, इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है हमने ये भी आपको बताया था। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल जो है वो परस्पर संबंध को दिखाता है। ठीक है, संबंध को बताता है, परस्पर संबंध को। परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम कहा जाता है इसे। ठीक है, ठीक। एनी हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तब हमने बात की थी एनी की। ठीक है, ईदर की, नाइदर की। ठीक है, वन की कैसे यूज़ किया जाता है। इसी तरह रेसिप्रोकल की बात करें, परस्पर संबंध को बताता है। ठीक है, इसका जो मेन यूज़ है वो करते हैं ईच अदर। ठीक है, एक तो ईच अदर और सेकेंड में वन अनदर। ठीक है, जब दो लोगों की बात होती है तब ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने कहा बोथ द ब्रदर, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक है, ईच अदर मतलब दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तब हमने क्या किया, रेसिप्रोकल में हमने ईच अदर का यूज किया। वन अनदर मतलब एक से अधिक। ठीक है, मतलब द बॉयज आर टॉकिंग टू वन अनदर। ठीक है, वन अनदर मतलब एक से अधिक बॉयज हैं जो क्लास में बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक से अधिक है। द बॉयज आर टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ईच अदर और वन अनदर के लिए यूज किया जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिप्रोकल के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, संकेतवाचक सर्वनाम को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? संकेतवाचक। ठीक, रेसिप्रोकल परस्पर संबंध को बताता है। और वही बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव ठीक है, ये संकेतवाचक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा दिस, ठीक है, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे हमने कहा दिस और दैट का यूज कहाँ पे करते हैं? दिस हमने कहा दिस इज अ बैग। ठीक है, ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और ये पास के लिए भी यूज हुआ है। हमने कहा दिस इज अ बैग, एक बैग है और बैग पास में। फिर हमने कहा दैट इज अ बैग, दैट इज अ बैग। ये भी एक ही व्यक्ति के लिए हुआ है, मीन्स एक ही नाउन है, एक ही वस्तु है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? दैट का यूज हम करते हैं किसके लिए? दूर के लिए। एक वस्तु, एक चीज, लेकिन ये क्या है? दूर है। और एक वस्तु या एक व्यक्ति जो कि पास में। हमने दिस इज अ मैन, मैन पास में है इसलिए हमने इंडिकेट किया दिस इज अ मैन।
दिस इज मैन, दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन, दिस इज अ बैग, ठीक है। तो दैट और दिस का यूज यहाँ करते हैं जो पास की कोई एक व्यक्ति हो, पास की कोई एक व्यक्ति, पास की कोई वस्तु, एक वस्तु या व्यक्ति के लिए ठीक है, और दूर की कोई, इसका किसके लिए करते हैं, दूर की कोई एक वस्तु, क्या है, वस्तु या व्यक्ति दूर है, एक व्यक्ति या वस्तु, ठीक, के लिए, ठीक, उसके लिए करते हैं दिस और दैट का, ठीक है। और दिस का कभी कभी हम उसका नाउन का भी बताने के लिए दिस इज, ठीक है, दिस इज राम, दिस इज श्याम, उसके लिए भी करते हैं। हालांकि डेमोन्स्ट्रेटिव में इंडिकेशन को दिखा दीज दैट, ठीक है। अब दीज का प्रयोग क्या होता है, एक से अधिक के लिए, ठीक है, दीज और दोज, इन दोनों का यूज कैसे करते हैं, जैसे दीज का एक से अधिक के लिए करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा दीज आर बुक्स, तो बुक्स कहाँ है, बुक्स तो प्लूरल है, ठीक है, बुक्स क्या है, प्लूरल है, ज्यादा बुक है, लेकिन ये बुक्स कहाँ है, पास में है, पास में, पास के लिए दीज आर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दूज का यूज हम कहाँ करते हैं, दूज का, दूज आर बुक्स, हमने कहा दोज आर बुक्स, तो इस दूज का यूज हमने कहाँ किया, दूर के लिए, किसके लिए, दूर के लिए, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, किसके लिए, दूर के लिए, लेकिन प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो दूर के लिए प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। पास के लिए दिस का यूज एक हो तब, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से बचने के लिए भी जो है यूज करते हैं वन का, ठीक। चलिए अभी दैट ऑफ, दूज ऑफ, ठीक है। हमने दैट ऑफ का यूज कहाँ पे करते हैं, वो भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट है, ठीक। दैट ऑफ, दोज ऑफ, ठीक है। हमने कहा द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ is better than of कानपुर, ठीक, ये हमने कहा। तो दैट ऑफ मीन्स क्लाइमेट की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम दैट ऑफ का यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि लखनऊ और कानपुर एक एक की बात हो रही है, इसलिए हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दैट, दूज ऑफ का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए सिंगुलर नाउन के रिपीट होने से बचने के लिए किसका करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट ऑफ, ठीक है, दैट ऑफ का। और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए रिपीट होने से बचने के लिए किसका यूज करते हैं, दोज ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है, दोज ऑफ का।
प्रयोग करते हैं। डूज ऑफ और दैट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन के रिपीट होने से बचने के लिए डूज ऑफ का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीट होने से बचने के लिए दैट ऑफ का यूज करते हैं। दैट ऑफ ऐसे ही, ठीक है। द रोड्स आर वाइडर देन डूज ऑफ। द रोड्स ऑफ दिल्ली, the roads of the Delhi's are the roads of Delhi are wider those of लखनऊ, ठीक है। तो एक रोड की बात नहीं हो रही है, प्लूरल फॉर्म में, इसलिए दूज ऑफ का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद विवेक, और आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।